होली के त्योहार पर अगर गुजिया नहीं खाई तो फिर क्या ही होली का त्योहार मनाया। तो चलिए आज बनाते हैं बिल्कुल क्रिस्पी एंड रसीली मावे से भरी हुई गुजिया। गुजिया बनाने के लिए हम सबसे पहले मैदे का एक डो रेडी करेंगे, क्योंकि हमें इसको थोड़ी देर रेस्ट भी करने के लिए रखना है। डो बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 2 बड़े बाउल मैदा ले लिया है और इसमें अब मैं डालूंगी घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी। ये बहुत ज़रूरी है, ये स्टेप आप मिस मत करिए प्लीज़। इसमें देसी घी ही डालिए इसका मोइन बनाने के लिए, क्योंकि इसी से वो एक खस्ता वाला टेस्ट आएगा जब आपकी गुजिया रेडी होगी, और बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी भी फील होगा और अंदर से एकदम खस्ता होगी। और हम इसको अच्छे से इस घी को हम मिलाएंगे और हम तब तक इसको मिलाते रहेंगे जब तक ये एक मुट्ठी ना बनने लगे। आप देख सकते हो कि इसकी मुट्ठी बंद हो रही है। अब इसका डो रेडी करने के लिए हमें गर्म पानी लेना है। मैदे का डो बनाने के लिए हमेशा गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, और मैंने इस पानी को थोड़ा गुनगुना कर लिया है और धीरे धीरे करते हुए अब हम इसका एक बहुत सख्त सा डो बनाएंगे। जैसे हम पूरी के लिए आटा गूंदते हैं ना, उतना ही नहीं, उससे भी और थोड़ा सख्त हमें इसका डो रखना है, क्योंकि हमें गुजिया के अंदर फिलिंग भी करनी होती है और उसको फ्राई करना होता है। तो इसीलिए ये हमें बिल्कुल सख्त डो बना के तैयार करना है। रेडी होने के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसे एक गीले मलमल के या सूती कपड़े से इसे ढककर रख दें। अब हम तैयारी करते हैं अपनी फिलिंग की। तो उसके लिए मैंने 250 ग्राम ही खोया लिया है और मैं एक पैन में बिना किसी ऑयल के इस खोए को या मावे को मैं थोड़ा थोड़ा भून लूंगी। और मुझे ज़्यादा इसको बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है, बस मुझे एक अच्छा सा एक टेक्सचर आ जाए इसमें, मुझे उतना ही इसको भूनना है। इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल चलाते हुए आप इसको भूनिए ताकि ये पैन पर बिल्कुल भी चिपके नहीं। और अब ये भुन चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी सो दैट ये ठंडा हो जाए। और मैंने इसके मिक्सचर के लिए हमारा मावा ठंडा हो रहा है, तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी के लिए मैंने 1.5 कप पानी में 600 ग्राम शुगर ली है। और चाशनी हमें इसके लिए ज़्यादा ही बनानी पड़ती है, क्योंकि गुजिया जब फ्राई होगी तो इसमें हम प्रॉपर उसको डिप करेंगे, वो नीचे तले पर ना बैठे और बिल्कुल भी चिपके नहीं। और आप देखेंगे कि बिल्कुल 5 से 7 मिनट में चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। हमें इसमें किसी भी तरीके की तार या उसका कोई गाढ़ापन नहीं देखना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि चीनी उसमें घुल चुकी है और थोड़ी ठंडी होने के बाद वो अपने आप चाशनी गाढ़ी हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हो कि आप लोगों से बात करते करते मेरी चाशनी भी रेडी हो गई है। अब मैं इसे साइड में रख दूंगी और अब मैं अपने मावा को चेक कर लेती हूँ। मावा हमारा ठंडा हो चुका है। हमें इसको ठंडा करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम इसमें गरम में ही मावा में ही शुगर ऐड करेंगे तो शुगर पानी छोड़ सकती है। तो हमें इसको बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना, बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए। और अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। ये मैंने पिसी हुई चीनी ली है, पाउडर्ड शुगर आप ले सकते हैं। आप चाहें तो आप इसमें देसी खांड का भी यूज़ कर सकते हैं। इलायची पाउडर डाल रही हूँ और साथ ही में मैं इसमें ग्रेटेड कोकोनट डाल रही हूँ। ये भी मैंने 3 से 4 टेबल स्पून लिया है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस मावा के साथ। एंड अब मैं इसके अंदर चिरौंजी ले रही हूँ। इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप इसको ज़रूर इसमें ऐड करिए। आपने कभी भी अच्छी मावा वाली गुजिया अगर खाई होगी तो उसमें आपको चिरौंजी जरूर मिलेगी और इसका टेस्ट रियली में बहुत अच्छा आता है। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए। एंड मैंने ड्राई फ्रूट्स में मैंने सिर्फ काजू और बादाम लिए हैं और उन्हें मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। तो 4 चम्मच मैं काजू ले रही हूँ और 4 चम्मच ही मैंने बादाम लिए हैं। उसको अच्छे से चॉप करके आप इसमें मिक्सचर में मिक्स कर दीजिए। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरा ये बोल छोटा पड़ गया था तो मैंने इसको बड़े बाउल में ट्रांसफ़र किया है ताकि ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि शुगर, मावा, नारियल एंड ड्राई फ्रूट्स हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए और एक अच्छा सा हमें एक टेक्सचर मिल जाए। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब हम अपने डो को देख लेते हैं, क्योंकि अब हमें तैयार करनी है इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ।
जिससे कि हमारी गुजिया बनेगी। तो हम अपने डो को देख लेते हैं। तो अब हमारा डो आप देखेंगे थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, क्योंकि हमने इसे गीले कपड़े से ढक कर रखा था। और अब इसकी लोइयां बनाने से पहले हम इसको थोड़ा मलेंगे अच्छे से। हमें कोई भी ऑयल यूज नहीं करना है। अगर हम ऑयल इसमें लगा देंगे तो फिर इसको बेलने में हमें दिक्कत होगी। तो हमें ऐसे ही इसको रखना है। और हम इसकी लोई तोड़ लेते हैं, जैसे हम पूरी की लोई तोड़ते हैं ना, बिल्कुल हमें वैसी ही इसकी लोइयां तोड़नी है। और बिल्कुल हाथ में दबाते हुए, इसको एक प्रेस करते हुए हम इसको अब हम बेलना शुरू करते हैं। और बिल्कुल पूरी की साइज का ही हमें बेलना है। आप चाहें तो बाजार में इसका एक सांचा मिलता है, जिसमें कि हम इस पूरी को रख देते हैं और फिलिंग को उसमें भरकर, मेरे पास वो भी है। बट मुझे अच्छा लगता है कि मैं हाथ से, जैसे प्रॉपर जो गुजिया की शेप आती है ना, मैं हाथ से ही उसको बंद करती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे इसको शेप अप किया है। और अब हमारी पूरी देखिए बिल चुकी है। मैं पहले 5 पूरी बेल रही हूँ, और एक के साथ आप एक भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। और अब हम इसमें फिलिंग करनी स्टार्ट करते हैं। तो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि इसमें एक तो हम ओवर फिलिंग ना करें, और जो ये हमने पूरी बेली है, ये बीच में से बिल्कुल पतली नहीं होनी चाहिए। रीजन बीइंग कि अगर हमने बीच में से पूरी को पतला कर दिया और हमने कॉर्नर्स इसके मोटे रख दिए, तो क्या होगा कि फिलिंग डालने से जैसे ही हम इसको फ्राई करेंगे तो ये फट जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है, ये प्लीज आप इसको याद रखिए। और हमारे किनारे बेशक पतले होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमने उनको फोल्ड ही करना है गुजिया को पैक करने के लिए। लेकिन हमारा बीच में से जो इसका पेट वाला हिस्सा है, वो हमें थोड़ा थिक रखना है। तो हम इस हिसाब से पूरी को अपना बेलेंगे। और घबराइए मत, बहुत अच्छी गुजिया बना सकते हैं आप लोग, और बहुत अच्छी बनेगी भी, मुझे पूरा विश्वास है। बस 2-3 टिप्स और ट्रिक्स हैं, और वो अगर आप फॉलो कर लेंगे तो बहुत अच्छी गुजिया बनेगी। अब इसी तरीके से मैं एक एक करके गुजिया को रेडी कर रही हूँ। मैं इसकी फिलिंग रेडी कर मैं इसको रखती रहूंगी। हमें इमीडिएटली इसको फ्राई नहीं करना है। हम सारी गुजिया को पहले हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कराएंगे, करीब 2 से 2.5 घंटे। और अब हम सबको एक सूती कपड़े से ढककर रख देंगे 2 से 2.5 घंटे के लिए। अब आप रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गुजिया बनाना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हाँ, टाइम कंज्यूमिंग जरूर है। इसमें टाइम बहुत लगता है, तो इट इज़ अ लेंदी प्रोसीजर। तो इसके लिए बीच बीच में बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा रेस्ट भी लें, क्योंकि मैं खुद पूरे दिन लगकर मैंने ये गुजिया बनाई है। मैं बहुत टायर्ड हो गई थी, रात तक मैं लगी हुई थी, क्योंकि थोड़ा सा पेशेंस से इसमें काम लेना पड़ेगा। तो अब देख सकते हैं कि 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं। और इधर मैंने कढ़ाई में अपना घी लिया है। आप चाहें तो आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, पर मेरे पास घर का बना हुआ घी अवेलेबल था, तो मुझे लगा कि चलो घी में ही बनाया जाए, क्योंकि घी में इसका टेस्ट बहुत एनहांस होता है। आप कोशिश करिए कि आप इसको देसी घी में बनाएं। तो मैंने तो घी लिया है। और इसमें एक दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट टिप क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा ओवर हीट नहीं करना है अपने घी को। हमें इसको पहले चेक करना है, इसका टेम्परेचर पहले हम चेक करेंगे। और सारी गुजिया पहले फ्राई करने से पहले हम थोड़ा सा एक टुकड़ा हम अपने डो का डालकर देखेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि हमें जितनी भी गुजिया फ्राई करनी है वो हमें बहुत ही स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करनी है। और हमें इनको बहुत ज़ोर ज़ोर से चलाना भी नहीं है। अब आप देखेंगे कि मैं एक छोटा सा टुकड़ा डालकर इसको ट्राई कर रही हूँ। डो का टुकड़ा लिया है मैंने पूरी की शेप में छोटा सा, और अब आप देखेंगे कि ये धीरे से नीचे गया और ऊपर आ गया। तो वो ही एक राइट वक्त है कि अब आप गुजिया इसमें डाल सकते हैं। तो अब आप एक एक करके धीरे धीरे इसमें गुजिया डालेंगे, और आपको बिल्कुल भी उसको चलाना नहीं है। गुजिया अपने आप से ऊपर आएंगी। और अगर आपको ऐसा लगे कि कोई गुजिया फट गई है, तो उसे तुरंत आप बाहर निकाल दीजिए, उसको आप अलग से बाद में फ्राई कर लेना, क्योंकि जो उसकी फिलिंग है वो सारी गुजिया पर फिर वो लग जाएगी, वो ब्लैक ब्लैक हो जाएंगी गुजिया। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बट दिस टाइम आई एम वेरी केयरफुल। तो मैं बहुत ध्यान से ही फ्राई करूँगी, और मैं उसको बिल्कुल नहीं हिलाऊंगी। और दूसरी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम जब भी गुजिया को थोड़ा हिलाएं, अब आप देख सकते हैं कि ये अपने आप ऊपर आनी शुरू हो गई है घी के। तो हम इसको अब चलाएंगे बहुत हल्के हाथों से,
और हम चारों तरफ से गुजिया को आगे पीछे से इसको सेकेंगे, लेकिन हमें इसके कॉर्नर से ही इसको पलटना है। हमें इसके पेट से इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई करछी या पलटे से इसको टच नहीं करना है, क्योंकि ये मैदा बहुत सॉफ्ट होता है, इसकी जो ऊपर की लेयर है तो वो फट सकती है। तो आप जब भी इसको पलटें तो आप इसको सिर्फ इसके कॉर्नर से ही करछी की मदद से इसको पलटें। और अब आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे ब्राउन होनी शुरू हो गई है, तो आप चारों तरफ से आगे पीछे से इसको सेक लीजिए प्रॉपर। बहुत ही हल्के हाथों से इसको हिलाइए, और जब आपको ऐसा लगे कि अब ये निकालने का टाइम आ गया है, हल्की ब्राउन होने पर ही हमें इसको निकालना है। और निकालते ही हमें डायरेक्ट इसको चाशनी में डालना है। तो चाशनी हमने पहले बनाकर रखी थी, तो हमें देखना है कि चाशनी हमारी ठंडी तो नहीं हो गई है, तो हम इसको थोड़ा सा और गर्म कर लेंगे चाशनी को, और अपनी गुजिया को उसमें 4 से 5 मिनट के लिए ही डिप करना है, इससे ज़्यादा नहीं। और अच्छे से गुजिया हमारी जो है वो चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेगी। और तो अब आप इसको इसमें डाल दीजिए, डिप कर दीजिए, और 5 मिनट के बाद आप इसको निकाल लीजिए। इसी तरीके से हम अपना दूसरा बैच भी 5 से 6 गुजिया को आप एक बार में फ्राई करिए। दूसरा बैच भी आप फ्राई करना स्टार्ट कर लीजिए, और धीरे धीरे आप इसको फ्राई करते जाइए, उधर बेलने के लिए साथ साथ। इतने डो से मेरी करीब 25 से 30 गुजिया बनकर रेडी हुई है। और अब मैं इसको एक थाली में सजा लेती हूँ, और गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ा सा पिस्ता लिया है, जो मैं ऊपर सारी गुजिया के ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। और अब ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। देखिए, मैं आपको एक गुजिया तोड़कर भी दिखाती हूँ। देखिए, ऊपर से इतनी क्रिस्पी है और खस्ता है, और अंदर से ये उतनी ही मॉइस्ट है। मतलब इसका जो फिलिंग है वो इतनी डिलीशियस है, बहुत टेस्टी है। और हाँ, मेरी ये फिलिंग थोड़ी सी बच भी गई है, तो या तो मैं इसकी और गुजिया बनाऊंगी, और अगर आप चाहें तो इसमें, क्योंकि शुगर हमने ऐड ज़्यादा की है, तो आप चाहें तो इसमें ग्रेट करके थोड़ा सा कोकोनट और डाल देंगे तो शुगर बैलेंस हो जाएगी। और अब आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, नारियल के लड्डू, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी वही हैं, सेम इंग्रेडिएंट्स हैं। और अगर आप चाहें तो आप गुजिया दोबारा बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ही डिलीशियस लग रही है। मन कर रहा है ना खाने का, तो फिर इंतज़ार किस बात का है, बनाइए। एंड मुझे मालूम है कि बहुत अच्छी गुजिया आप लोग बनाएंगे और सबको खिलाएंगे। सो एंजॉय करिए, एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। बाय एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। होली सिर्फ एक रंगों का त्योहार नहीं है, ये सभी गिले शिकों को भुलाकर एक साथ एंजॉय करने का भी फेस्टिवल है। सो मैं चाहती हूँ, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी इस त्योहार को बहुत अच्छे से मनाएं और बहुत खुशियाँ बांटें। सो एंड आई होप कि आपको मेरी ये गुजिया की रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी। एंड मुझे सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही, आपकी सपोर्ट से मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, द डेस्क टू डिश डायरीज। थैंक यू।